राहुल गांधी ने गुजरात में एक ऐसी कड़वी बात कह दी है जिसका सीधा कनेक्शन हरियाणा के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने गुजरात दौरे के दौरान कहा कि पार्टी के आधे नेता बीजेपी के साथ सेटिंग करते हुए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि पार्टी चुनाव में जीते और वो पार्टी को जितवाने के बजाय हरवाने का काम कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी की बात का हरियाणा के साथ कनेक्शन क्या है? हरियाणा में कांग्रेस की पॉलिटिक्स गुजरात की तरह कैसे है और इस सेटिंग की पॉलिटिक्स में हरियाणा के किन किन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। राहुल गांधी ने गुजरात दौरे के दौरान एक कड़वी बात कहते हुए साफ तौर पर कहा कि गुजरात के आधे नेता ऐसे हैं जो घर पर बैठे हुए हैं, जनता से कटे हुए हैं और उनका बीजेपी के साथ सेटिंग का खेल चल रहा है और वो पार्टी के लिए किसी काम के नहीं है और वो पार्टी को हरवाने का काम करते हैं। पहले आप खुद ही सुनिए कि राहुल गांधी ने गुजरात में क्या बयान दिया है। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए, हम यहां सरकार में नहीं हैं और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। आपने सुन लिया होगा कि राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि गुजरात के आधे नेता बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये सेटिंग की पॉलिटिक्स साफ तौर पर गुजरात ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी चल रही है और सबसे ज़्यादा इसका कनेक्शन हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हरियाणा के अंदर चुनाव में हार को सेटिंग की पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं और हरियाणा के दर्द को ही राहुल गांधी ने गुजरात में बयान किया है। हरियाणा के बड़े नेताओं के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसी वजह से इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई और कांग्रेस हाथ आई सरकार को गंवा बैठी। सबसे ज़्यादा आरोप अगर किसी पर लग रहे हैं तो वो हुड्डा फैमिली पर लग रहे हैं। हुड्डा फैमिली के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो सीबीआई और ईडी के केसों से डरकर बीजेपी के साथ सेटिंग करके पॉलिटिक्स करते हैं और कांग्रेस को हरवाने का काम करते हैं। कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। जहां 2009 में उसे बहुमत नहीं मिला, वहीं पर 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी ने लगातार उसे पछाड़ने का काम किया और लोकसभा चुनाव के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है। यानी कांग्रेस की इस हार के पीछे हरियाणा के काफ़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि हुड्डा फैमिली बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रही है और इसी वजह से हरियाणा के अंदर बीजेपी चुनाव जीत रही है और कांग्रेस चुनाव हार रही है।
पार्टी के पूर्व हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने बात मानी थी कि विधानसभा चुनाव में लगभग 15 टिकट गलत बांटे गए और इसी वजह से पार्टी के चुनाव में हार हुई। जब पार्टी का प्रभारी कह रहा है टिकटें गलत बांटी गई तो ऐसे में सवाल उठता है कि टिकटें गलत किसने बांटी। भूपेंद्र हुड्डा ने विगत चुनाव के अंदर 72 सीटें अपने समर्थकों को दिलवाई, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सबसे ज़्यादा गलत टिकट बांटने का कसूरवार अगर कोई है तो वो भूपेंद्र हुड्डा ही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की गुजरात में कही हुई बात का कनेक्शन सीधे तौर पर हरियाणा से जुड़ता नजर आ रहा है और साफ तौर पर यह भी राहुल गांधी की पीड़ा समझ में आ रही है कि वो हरियाणा को लेकर नाराज क्यों हैं और इसी नाराजगी के चलते ही राहुल गांधी ने 5 महीने के बाद भी हरियाणा में विधायक दल के नेता पर भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बैठाया है। भूपेंद्र हुड्डा विधायक दल का नेता बनकर नेता प्रतिपक्ष बना रहना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी उन्हें हरी झंडी नहीं दिखा रहे और यही वजह है कि मामला अटका हुआ है। यानी राहुल गांधी साफ तौर पर समझ चुके हैं कि हरियाणा में पार्टी अपनी कमियों की वजह से नहीं आ रही, बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं की बीजेपी के साथ सेटिंग के चलते ही और चुनाव में हारी है। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस सेटिंग की पॉलिटिक्स का पर्दाफाश करवाने के लिए एक खास काम कर रहे हैं। इस खास काम के बारे में हम आपको अगली खबर में ज़रूर बताएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी के साथ सेटिंग करके पॉलिटिक्स कौन कौन से लोग कर रहे हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा में बीजेपी का कल्याण और कांग्रेस का बंटाधार इस सेटिंग की पॉलिटिक्स ने नहीं करवाया है? क्या हुड्डा फैमिली के ऊपर लग रहे सेटिंग के आरोपों में कोई सच्चाई है? इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।